उत्तराखंड के मशहूर ढोलक मास्टर महेश जी। आप देख रहे हैं कितनी मधुरता से और तल्लीनता से ये ढोलक बजा रहे हैं। नमस्कार, मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ यूपीपी मीडिया में। हॉलीवुड कहें, बॉलीवुड या लोक संगीत, किसी भी गाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वाद्य यंत्र। हारमोनियम, बांसुरी या हमारा ढोलक, ये किसी भी एक सामान्य सी लाइन को एक सुंदर गीत बना देते हैं और जिसका श्रेय जाता है वाद्य यंत्रों को बजाने वाले कलाकारों को। भगवान से असीम कृपा प्राप्त ये कलाकार किसी जादूगर से कम नहीं होते और आज हमारे साथ हैं ऐसे ही एक जादूगर, उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकार श्री महेश गंधर्व जी। इनसे आज हम जानेंगे इनके सफ़र के बारे में और ये भी जानेंगे कि इस महामारी के दौर में उन्हें क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। महेश जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ यूपीपी मीडिया में। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूँ और धन्यवाद करता हूँ यूपीपी मीडिया चैनल का, जो हम उत्तराखंडी कलाकारों को अपने चैनल द्वारा एक अपनी जिज्ञासा है वो सब दर्शकों के सामने रखने के लिए मैं यूपीपी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। महेश जी, शुरुआत मैं करना चाहूँगी आपका सफ़र जानने से। कहाँ से आपने शुरुआत की, कैसे आप इस फील्ड में आए? जी, मैं सन 1978 में ये अपनी लोक संस्कृति के लिए ये संगीत से मेरा मन प्रेरित हुआ और मैं थोड़ी बहुत ये वाद्य यंत्र जो ढोलक हो गया, ढोल दमाऊ हो गया, इनको थोड़ा बहुत मतलब सीखता था। तो एक संस्कृति के लिए अपनी एक जिज्ञासा बनी कि क्यों नहीं अपनी उत्तराखंड की संस्कृति के लिए संगीत सीखूं। और संगीत में रहते रहते आज मेरे को 30-35 साल उत्तराखंड की संस्कृति के लिए सेवा देने के लिए का ये मौका मिल रहा है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने उत्तराखंड के लोक संगीत के लिए। महेश जी, आपने ढोलक को चुना है, इसकी कोई ख़ास वजह है? जी हाँ, ढोलक एक हमारा जो लोक संस्कृति का जो वाद्य यंत्र हैं जो, तो ढोलक एक सब में मैच कर जाता है। सब जैसे ढोल दमाऊ है, हुड़का है और जैसे आपका कई साज है ऐसे कि जो हमारी ढोलक से वो मैच करके हम लोग बजा लेते हैं। यानी कि अगर हम तबला बजाएंगे तो तबला हमारे उत्तराखंड के साज में नहीं आता है, क्योंकि लोक संगीत जो फोक है उत्तराखंड का, वो ढोलक से हम लोग उसको बजा लेते हैं। महेश जी, संगीत में बहुत सारे ताल होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो आप हमें बताएंगे उत्तराखंड लोक संगीत के अलग अलग तालों के बारे में और आपका कौन सा फेवरेट है उसमें? जी हाँ, मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, बहुत ये 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जो हमारे एक बद्दी प्रथा, जो हमारे बद्दी गीत होते थे, उसमें ही ढोलक का प्रचलन का देखा जाता था। और वो लोग हमारे गुरुजन लोग थे, वो लोग जो ढोलक को बजाते थे, तो तब से ही मेरे को ढोलक बजाने की एक प्रेरणा मिली। और जैसे तालों के बारे में आपने मुझसे पूछा है, तो तालों के बारे में वो राधाखंडी ताल है, वो भी बद्दी ताल में बजाते हैं। और जैसे आपका नाटी ताल हो गया, ये जौनसार में बजता है। और आपका हमारा ये दादरा कहरवा तो ये बजता है। लेकिन जो एक पुराना जो हमारा जो घर का एक घरिया जिसको बोलते हैं, पहाड़ी में घरिया बोलते हैं, जो एक घरिया तरीके से जो ढोलक गीतों में जो बजाया जाता था, वो अब विलुप्त हो रहा है। क्योंकि अब कई साज ऐसे आ चुके हैं कि अब जो पुरानी जो हमारी एक बजाने की जो एक टेक्निक थी, वो टेक्निक अब नहीं है। क्योंकि जो अब डिजिटल हो गया हर काम, क्या कहते हैं, बॉलीवुड से जुड़ गया। हमारे जो गीत हैं वो भी बॉलीवुड, पहाड़ी गीत हैं वो भी बॉलीवुड की
तर्ज पर चल रहे हैं, तर्ज पर गाए जा रहे हैं। और जो म्यूज़िक है उसका, वो भी बॉलीवुड संगीत से ही टच होके बनाया जा रहा है। तो क्या है कि जो हमारी एक पुरानी जो तरीका था बजाने का, जो हमारे गुरु लोगों का पुराना, जो हमने 30 साल पहले जो सुना था, वो अब थोड़ा कम सुनने को मिलता है। तो अब मैं तो उत्तराखंड के सभी बहुत अच्छे अच्छे सारे जितने ही लोग संगीत से लगाव रखते हैं, संगीत म्यूजिशियन हैं, जो लोग संगीत को जानते हैं, पर बिल्कुल बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, तो मेरे आजकल के नए बच्चों से यही है कि अपनी जो हमारी एक पुरानी संस्कृति है, जो लोकगीत हैं, उन लोकगीतों में जो पुराना हमने जो सुना है, पुराने तरीके से बजाने का, जो ढोलक या ढोल दमाव, तो उसको भी उजागर करें। और ये नहीं कि हम बॉलीवुड की से ही टच होके अपना, मतलब है कि सब गाने जो है कि आजकल जो पहाड़ी की जो भी आ रहा है वो बॉलीवुड से टच होके बिल्कुल एकदम म्यूज़िक जो होता है वो बॉलीवुड का होता है। उसके अंदर ऐसा लगता है कि वो फिल्म से रिलेटेड लगता है वो गीत। सर, हमें आप कोई अपना फेवरेट गीत आप अगर बजा के दिखाएं तो। धुन के हिसाब से जो जी, मैं आपको एक राधाखंडी ताल बजा रहा हूँ, जो बद्दी स्टाइल में टिहरी साइड में बजाया जाता है। तो मैं एक राधाखंडी ताल, ये भी बद्दी प्रथा गीत है, और इस गीत में ये ताल बजाई जाती है। हो सकता है मैं जितने भी मेरे गुरुजन लोग हैं, कलाकार लोग हैं, बहुत महारथी लोग हैं, अगर मेरे से कोई भी गलती हो रही हो तो मैं क्षमा भी आपसे चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, और न जाने कब तक जब तक जीवन रहेगा तब तक सीखता रहूँगा। तो एक राधाखंडी ताल मैं आपके सामने बजा रहा हूँ। ये है उत्तराखंड के मशहूर ढोलक मास्टर महेश जी, और आप देख रहे हैं इनके हाथों का जादू। सर, बहुत ही सुंदर बजाया आपने। आगे बढ़ती हूँ सर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोकगीत में ही क्यों आए, मतलब उसकी क्या खास वजह रही है? देखिए जी, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, और बहुत दूर दराज मतलब बहुत ही दूर क्षेत्र से, मतलब पहाड़ी क्षेत्र से मैं बिलोंग रहता हूँ, पहाड़ी क्षेत्र में। और इसलिए भी तो उत्तराखंड की संस्कृति से लगाव है कि उत्तराखंड की जो देवभूमि है और वहाँ के जो गीत हैं, जो हमारा एक प्रचलन है, जो तो किसी भी, जैसे किसी भी देवी देवताओं का कोई भी गीत अगर गाया जाता है तो देवी देवताओं के एक माध्यम से ही गाया जाता है, उनके नाम से ही गाया जाता है। और उत्तराखंड की संस्कृति इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि हमारे उत्तराखंड का एक बहुत ही सुंदर संगीत है, लोकगीत है, और एक मिठास है लोक उत्तराखंड की संस्कृति में, जो कि सब लोगों को पूरे वर्ल्ड के अंदर उत्तराखंड की संस्कृति को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं लोग, उन गीतों को, संस्कृति को। तो इसलिए मेरा लगाव उत्तराखंड की संस्कृति से ही है। महेश जी, आपने काफ़ी सारे गीतों में अपना संगीत दिया है, तो आपको सबसे डिफ़िकल्ट कौन सा लगा था आज तक का? देखिए जी, मैंने मतलब बहुत पुराने से पुराने, मतलब अब आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने मतलब राही जी हो गए, श्री अभी आज हमारे गुरुजन श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी हो गए, और कई मेरे मतलब सम्मानजनक गुरुजन हैं मेरे, कि जिनके साथ मुझे ये रिदम बजाने का, ढोलक बजाने का मौका मिला है। हाँ, आपने पूछा मेरे से कि आपको सबसे डिफ़िकल्ट क्या, मतलब कौन से गीत लगे, तो मेरे लिए तो सारे गीत डिफ़िकल्ट हैं, और सब गीत बहुत अच्छे हैं और बहुत टफ हैं। सारे गीत जितने भी हमारे उत्तराखंड के गायक हैं, बहुत मतलब अलग तरीके से एक मतलब जो विधा है उत्तराखंड की उसमें गाते हैं, और उसमें जो हम लोग वाद्य यंत्र जो अपना जो बजाते हैं, तो एक बजाने का अलग तरीका है। तो मेरे लिए तो सारे गीत टफ ही हैं।
आपने सर बताया कि आप 35 साल से इस फील्ड में हैं, तो आपने तो बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे। आपने पहले भी बताया है ये आंसर में अपने, लेकिन मैं और विस्तार से थोड़ा जानना चाहूँगी कि पहले में और आज में आप क्या फ़र्क देखते हैं, और क्या ये पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं कोई? हाँ जी, देखिए पहले मैंने अपनी एक मतलब छोटी सी उम्र की बात बता रहा हूँ आपको कि पहले तो हमने जो गैस जो मतलब आज तो लाइट चली गई है, लेकिन पहले गांव में कहीं भी लाइट नहीं थी, आज से 30 साल पहले। तो एक मनोरंजन का साधन सिर्फ ये संगीत ही हुआ करता था, और सारे 3 गांव 4 गांव मिलके एक मतलब है कि कोई हल्का सा छोटा सा कार्यक्रम कोई होता था, तो वो ही एक मतलब माध्यम होता था गीत संस्कृति का और मनोरंजन का। 30 साल पहले जो था कि हमने जब ये संगीत मैं खुद संगीत में आया था, तो समय वो था कि तब हमें कोई माइक नहीं होता था हमारे पास, ऐसे ही सिंगर को खड़े होकर गाना पड़ता था, और कोई ही लाइट की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, कोई स्टेज बड़ा नहीं होता था। आज जो चेंजिंग आप पूछ रहे हैं, तो अब तो पूरा बॉलीवुड के तरीके से उत्तराखंड में भी गीत गाए जाते हैं, और स्टेज मंच जो हैं वो बिल्कुल जैसे बॉलीवुड में बनते हैं मंच, वो ही मंच बनाए जाते हैं, और बहुत डिजिटल साउंड लगती है, बहुत अच्छी साउंड लग के जो है कि लगा के वो मतलब एक बहुत चेंजिंग आ गया है। अब तो मतलब जो परेशानियां पुराने लोगों ने देखी है, तो अब तो वो परेशानी है ही नहीं। अब तो बहुत इजी हो गया है कि बहुत अच्छी साउंड मिल जाती है गाने के लिए, बहुत अच्छा मंच मिल जाता है गाने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि हम लोग 15-15 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ के और कार्यक्रम जन जागरण अभियान जिसे कहते हैं, उसमें सहभागिता करते थे, और 3-4 गांव के ग्राम सभा, 5 गांव के ग्राम सभा होती थी। तो उस ग्राम सभा में एक बड़े गांव में सब लोग इकट्ठा होके एक मनोरंजन का मतलब लेकिन वो उत्तराखंड की संस्कृति के लिए हम लोग काम करते थे, अपनी संस्कृति को उजागर करने के लिए हम लोग काम करते थे। और तो चेंज तो है ही, बहुत चेंज है। आज हर सिंगर, हर गायिका बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पे पहुंच रही है। बहुत अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं सबके लिए कि बड़े अच्छे आज हम लोग अभी अपने क्षेत्र के लिए गा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि हम लोग बॉलीवुड में जाके गाएं, यही मेरी शुभकामनाएं, यही चेंज है और क्या है। अच्छा, और जैसे उत्तराखंड का जो लोकगीत है उसमें कहीं ना कहीं क्या बॉलीवुड का असर दिखने लग गया है आजकल, या वैसे ही अभी भी प्योर है एकदम? क्या उसमें फ़र्क आपने देखा है? नहीं जी, अब जो आपने ये मेरे से सवाल किया है कि उत्तराखंड के गीतों में बॉलीवुड झलकता है, तो मेरे को बिल्कुल 100% है कि अब बॉलीवुड जो है कि हावी हो गया उत्तराखंड पे। अब जो है कि उत्तराखंड का जो मैंने अभी यही बात तो रखी थी आपके सामने कि जो पुरानी विधा है, जो गीतों की विधा है, बद्दी प्रथा गीत हो गए, हमारे जागर शैली के गीत हो गए, जो भी मतलब है कि एक कैरवा में, एक घरिया कैरवा में आपको अभी थोड़ी देर में बजा के दिखाऊंगा, तो वो चीज़ें अब नहीं रही हैं। अब जो है कि मतलब संगीत को बहुत ही ज़्यादा उस पर हावी करके संगीत को, बॉलीवुड का संगीत जिसको कहते हैं, तो वो अब बॉलीवुड के तरीके से अब गीत गाए जा रहे हैं। और मुझे तो यही लगता है कि अब जो है कि बॉलीवुड हावी है उत्तराखंड की संस्कृति पे, और उत्तराखंड की संस्कृति अब दिखाई भी नहीं देती। हाँ, वेशभूषा जो पोशाक है पहनने की, उससे ज़रूर उत्तराखंड के, बल्कि तो वो भी ख़त्म हो चुका है। आप वीडियो देख रहे होंगे उत्तराखंड का, तो आपको कहीं जो हमारा एक पहनावा था जो कभी, तो गद्दीदार धोती हो गई, या जौनसार का घाघरा और कुर्ती होती थी, कुमाऊँ की पिछोड़ी होती थी, तो वो तो अब कहीं दिखा। अब तो मतलब कि एकदम बॉलीवुड की स्टाइल हो गई है। जो हीरो या हीरोइन है वो बिल्कुल अपना एक ने, तो मैं उनको दोष नहीं दूंगा। ये आप जितने भी मेरे कलाकार लोग हैं, ये मत आप कहना कि मैं इस तरीके से कह रहा हूँ। मैं सिर्फ चेंज के बारे में कह रहा हूँ कि चेंज क्या हुआ है।
जी 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 बिल्कुल सर। और सर ये बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आदर्श आपके कौन रहे हैं, किनको आप अपना गुरु मानते हैं? जी, मेरे आदर्श जितने मुझसे मतलब मेरे जितने भी बड़े हैं मुझसे, वो सब मेरे वैसे आदर्श हैं और मैं उनको अपना मतलब कि गुरु मानता हूँ। और मेरे जैसे स्वर्गीय चंद्रमोहन पवार जी हो गए, और एक बहुत पुराने गुरुजी थे नजीबाबाद ज़िला बिजनौर से आते थे वो, लेकिन मैंने उनको देख के ही अब मेरे यहाँ सन 1978 में रामलीला होती थी, तो 78 से जब मेरे को थोड़ी सी जानकारी है कि जब मैं थोड़ा बजाने लग गया था तो मैं उनको देख के ढोलक बजाता था। तो वो मेरे बिल्कुल एकदम प्रेरणा, वो मेरे गुरु हैं, मैंने उनको देख के ही सब कुछ सीखा है। और वैसे मेरे जितने भी मुझसे सीनियर हैं या आज इस ज़माने में जो बजा रहे हैं, मेरे छोटे भी हैं जो, वो भी मेरे गुरुजन हैं। मैं उनको भी अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, क्योंकि वो भी संगीत से रिलेटिव है और मैं भी संगीत सीख ही रहा हूँ, तो मेरे सारे आदर्श हैं। महेश जी, अभी ये जो 8-9 महीने हम सबके लिए बड़े ही कठिन रहे हैं, तो क्या कोरोना काल के दौरान इस महामारी में क्या सरकार की तरफ से कोई मदद आपको मिली है? नहीं जी, देखो ये कोरोना काल में हम लोगों ने जिस तरीके से ये परेशानियां भुगती हैं और भुगत रहे हैं, अभी तक भुगत रहे हैं, ये नहीं कि अभी हम इससे पार पा गए। तो आपने मेरे से कोरोना काल के बारे में पूछा है, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ कि इस कोरोना काल में हम कलाकारों के लिए सबसे मुसीबत अगर किसी के लिए है रही, तो वो हम कलाकारों के लिए रही। क्योंकि हमको इस कोरोना काल में हम जो कहीं सांस्कृतिक प्रोग्राम करते थे, वो सारे प्रोग्राम सारे बंद हो चुके हैं। अब आज भी वो प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं और हम इसी संगीत पे ही निर्भर हैं। हमारा कोई दूसरा रोज़गार भी नहीं है, जो हम किसी फैक्ट्री में या किसी सरकारी नौकरी या कुछ भी, हमारा कोई दूसरा काम नहीं है, दूसरी कोई जॉब नहीं है। लेकिन हमें किसी भी सरकार ने, कोई भी सरकार है या संस्कृति विभाग है, किसी ने कोई 7-8 महीने में कोई हमारी हेल्प नहीं की, कोई मदद नहीं की। थोड़ी बहुत संस्थाएं जो थी यहाँ दिल्ली में, जिन्होंने कुछ समझा है, दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान के अंदर कुछ समझा कलाकारों के लिए, तो थोड़ी बहुत मदद उन्होंने की है। ये नहीं कहूँगा मैं कि उस मदद को मैं आपसे क्या बताऊँगा, अगर बताऊँगा तो आप शर्म करेंगे उसके लिए, है ना। लेकिन ये कि उन्होंने कुछ तो समझा हमको, लेकिन सरकार ने हमें कुछ नहीं समझा और ना ही संस्कृति विभाग ने हमें कुछ भी इस लायक समझा। और आज जैसे हम फरवरी से परेशान हैं और आज ये नवंबर आने वाला है, आज भी हम लोग उसी तरीके से परेशान हैं, क्योंकि सब लोगों का काम खुल चुका है, लेकिन एक म्यूज़िक का, एक संगीत का काम हम लोगों का बंद है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि किसी ने भी हमारे संस्कृति विभाग या किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। हमने 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बहुत इंतज़ार किया कि इस महीने क्या पता सरकार कुछ सोच ले, कुछ हमारा भला हो जाए या संस्कृति विभाग कुछ हमें सहायता करे, लेकिन किसी ने कुछ भी हमारी कोई मदद नहीं की। और हमें सभी कलाकारों को बड़ा खेद है कि हम क्या इस लायक भी नहीं रहे कि हमने विदेशों में जा कर के अपने उत्तराखंड का नाम, अपनी संस्कृति का नाम, अपने भारतवर्ष का नाम रोशन किया है, नाम उजागर किया है। और आज वो समय आया है कि हम इस मतलब कहीं के भी हमारा कहीं नाम ही नहीं है, मतलब नाम थोड़ा दूर, हमें पेट भरने के लिए भी बहुत मुसीबतें उठानी पड़ रही है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छोटे बूढ़ी माता है, पिता हैं, कोई है जो हम पे डिपेंड है, जो हम पे निर्भर हैं, हम किस तरीके से उनका पालन पोषण करें, ये अब ऊपर वाले भगवान के सारा कुछ हमने छोड़ रखा है। बाकी सरकार ने कोई हमारी मदद नहीं की। सर, साल 2020 में हमारे उत्तराखंड के कई प्रसिद्ध कलाकार जैसे हीरा सिंह राणा जी, जयपाल नेगी जी, रीना रावत स्वर्ग सिधार गई। तो आपको इनकी कमी कितनी खलेगी और उत्तराखंड को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इससे? देखिए जी, ये जो कलाकार आपने नाम लिए हैं, ये बहुत एक उत्तराखंड की शान थी मतलब, और वो आज भी अमर हैं। श्री हीरा सिंह राणा जी एक बहुत महान गायक थे और कवि थे,
और जो कि वो कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और हम लोगों को एक बहुत बड़ा दुख है कि एक हमारे जो एक मान्यवर कलाकार थे, जो हमारे एक बहुत सम्रांत कलाकार थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। और आपने रीना रावत कहा, वो बहुत अच्छी नृत्यांगना थी, बहुत सुंदर नृत्य करती थी, लेकिन क्या करें, इस कोरोना काल में वो भी इस दुनिया से चल बसी। तो हमें बड़ा दुख है। भास्कर ध्यानी है तो बहुत अच्छा एक युवा कलाकार था, बहुत सुंदर। और जयपाल नेगी तो बहुत सुंदर, हमारे गुरु तुल्य समान हमारे जीत सिंह नेगी जी देहरादून में। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है कि इस कोरोना काल में इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। तो हम सब कलाकारों को वैसे बहुत दुख है इस चीज़ का। महेश जी, हम युवा को कैसे लोक संगीत की तरफ आकर्षित कर सकते हैं कि वो भी आगे चल के मतलब इनसे जुड़ें, लोक संगीत में जुड़ें और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें? हाँ, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। तो मैं युवाओं से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो हमारी एक लोक संस्कृति है, लोक गाथा है, लोक गायन है, लोक नृत्य हैं, तो इसको एक मतलब जो एक उत्तराखंड का जो टिपिकल है, उत्तराखंड का जो ठेठ है, उस पे ध्यान दें। उसको मतलब उस तरीके से कुछ बता, जैसे हिमाचल का है, हिमाचल का जब कोई नृत्य क्या कहते हैं, कोई नृत्य आता है, कोई नेपाल का नृत्य आता है, आसाम का नृत्य आता है। और जैसे हम देखते हैं, मैं संस्कृति विभाग की तरफ से बहुत जगह मुझे जाने को मिला है, कॉन्सर्ट मिला है, जिनमें 20-20 राज्य की टीमें शामिल थी। तो मैं जब वहाँ का लोक संगीत देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो लोग अपनी बिल्कुल जो एक सर की बालों की जो एक बाली होती है, बालों पे लगाने वाली, उस तक को वो वहाँ की संस्कृति से अलग नहीं रखते हैं। तो यही मेरे उत्तराखंड के युवाओं से एक प्रार्थना है कि अपने संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पहनावा है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें और उसको दुनिया के सामने दिखाएं कि हमारी उत्तराखंड देवभूमि की ये संस्कृति है। यही मेरा उनसे प्रार्थना है। सर, चलते चलते आप कोई एक और संगीत हमें बजा के बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी ठीक है। अब देखिए जी, मैं एक घरिया जो दादरा होता है, मैं उसको बजा रहा हूँ, और फिर उसके बाद एक कहरवा बजाऊंगा घरिया। तो जो घरिया का मतलब हो गया ठेठ, मतलब घरिया हमारे पहाड़ी में, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, और तमाम जो उत्तराखंड के लोग हैं वो भी समझ जाएंगे कि मैं घरिया किसको बोलते हैं। तो मैं अभी आपके सामने एक उत्तराखंड का दादरा सुनाता हूँ कि उत्तराखंड में किस तरह पुराने, आज से 30 साल पहले पुराना जो दादरा था, उस दादरा को सुना रहा हूँ। आपको एक कहरवा सुना दूं? ठीक है, कहरवा सुना देता हूँ। महेश जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमसे इतनी सारी बातें करी। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, यूपीबी मीडिया का, जो हम उत्तराखंड के कलाकारों को इस तरीके से सबके सामने उजागर किया। और मैं आभार करता हूँ आपका कि हमको भी एक मौका मिल रहा है कि हम भी दुनिया के सामने अपनी बातें कुछ रख सकें, और अपनी कलाओं के बारे में या अपनी कला दिखाने के बारे में सबके सामने एक मीडिया में आए और स्क्रीन पे आए, जो भी है। तो खैर, मुझे बोलना तो नहीं आता है, मैं पहली बार मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो आज तक मैंने कभी इस तरीके से कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया अपना।
तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी अगर कोई गलती हो तो। धन्यवाद। नहीं सर, आप बहुत अच्छे थे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ महेश जी, जिन्होंने अपने 35 साल के खूबसूरत सफ़र के बारे में हमें बताया। अपनी पूरी ज़िंदगी लोक संगीत को देने के बावजूद आज सरकार की तरफ से इन कलाकारों को कोई मदद नहीं मिली, जिसका इनको बड़ा खेद है और दुख की बात है। आशा करती हूँ कि सरकार इसके बाद कुछ कदम उठाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ।